हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक होंगे। जो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज फॉर B.Ed फर्स्ट ईयर and the subject is pedagogy of computer. I am starting with the chapter 2. If I got a good response from all of you, then I will start from the first chapter with the first topic. Hope I'm trying my best to explain everything. Hope it will help. Okay, let's start. Today we are going to start. So let's start with the introduction of computer system. कि ये कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर आखिर क्या चीज है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Here is a topic. A computer is electronic device. Electronic device means that will operate with the help of electricity and that manipulates the information or data. Manipulate, it means what? Like we are creating a program of adding two numbers. Then what we will supply? We will supply one or two. Okay, we will supply the data. It will process it, then it will produce a meaningful information like adding of two digit. So it return 1 plus 2, 3. Okay, so computer has a first, it's a electronic device. सबसे पहले हम इसकी हेडिंग करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. फिर इंफॉर्मेशन को क्या करती है? मैनिपुलेट करती है. देन क्या करती है ये? इसमें क्या एबिलिटी है कि किसी भी डेटा को ये स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि मेमोरी होती है ना इसके अंदर, तो ये स्टोर करेगी, हमें रिट्रीव करके देगी, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी. देन ये क्या करती है? कैसे हमें रिट्रीव करेगी इंफॉर्मेशन? मीनिंगफुल डेटा को प्रोसेस करेगी. ओके, यू कैन यूज द कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो कंप्यूटर का यहाँ पे कुछ बताते हैं कि हम यूज क्या क्या कर सकते हैं. कोई डॉक्यूमेंट है, रिज्यूम बनाना है आपको, या आपको कोई अपना रिज्यूम ईमेल करना है, तो हम कितना क्या कर सकते हैं? वो किसकी हेल्प लेंगे? कंप्यूटर की हेल्प लेंगे. हम अपने कोई ईमेल भेजनी है तो हम कंप्यूटर की हेल्प लेंगे. हमें अगर इंटरनेट चलाना है तो भी हमें कंप्यूटर, यानी अगर आपका ये जो मोबाइल है वो भी इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. ओके, उसके बाद हम चलते हैं कि हमारा और क्या इसका यूज कर सकते हैं. अब हम क्या करना है? हमें एक्सेल पे कुछ काम करना है, या हमें कोई बैंकिंग में कुछ बैंकिंग का काम है, अकाउंटिंग है, देन डेटाबेस है. डेटाबेस कैसे? जैसे हमारा ये यूज कर सकते हैं आप. हम चाहते हैं बैंकिंग, बैंक में चाहते हैं तो आप लोगों के जो सारे अकाउंट्स को रखा हुआ है, उन्होंने मैनेज किया हुआ है, वो कैसे किया हुआ है? विद द ये आपका डेटा, आपका अकाउंट, आपकी इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर हो रखी है, वो एक तरह से आपका डेटा मैनेज कर रखा है. हम गेम खेलते हैं, बच्चे फोन टैब पे गेम खेलते हैं. टैब इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर. हम कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो क्या पीपीटी हम चलाते हैं, वो किस पर चलाते हैं? हम कंप्यूटर्स पे चलाते हैं. ठीक है, ओके. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर है, लेकिन हम उसको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि उसका हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है. हार्डवेयर होता है जैसे कि कीबोर्ड, माउस. इसकी अगर हेल्प नहीं लेंगे तो हम कंप्यूटर को क्या करेंगे? ऑन भी नहीं कर पाएंगे. तो हमने इसको जो मेजर कैटेगरी है ना, उसको हमने डिवाइड किया है कि इसमें में जो बेसिकली टू पार्ट्स होंगे वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे. हार्डवेयर होगा एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, लाइक उसका मॉनिटर, उसका कीबोर्ड, उसका हमने टच की स्क्रीन, स्क्रीन को हम जो स्क्रीन पे विजिट कर रहे हैं, वो सारा क्या है? हार्डवेयर में है. अब सॉफ्टवेयर में क्या होगा? सॉफ्टवेयर में क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू. सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज है, विंडोज उसको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या आपको एक्शन परफॉर्म करना है. ठीक है, जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बटन को ऑन करते हैं, इंस्ट्रक्शन हमने प्रोवाइड की तो वो क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को ऑन कर देता है. ठीक है, इट विल गाइड द हार्डवेयर, टेल इट हाउ टू अकम्प्लिश ईच टास्क को कंप्लीट.
मेरा पहला टास्क तो क्या हो जाएगा कि हम इसको क्या बोलेंगे, बटन ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के लिए तो अंदर एक बूटिंग का पूरा प्रोसेस होता है, जिसपे विंडो एक्टिवेट होती है और हमारे सामने जो माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ये सारी जो फर्स्ट विंडो आती है ना डेस्कटॉप की, वो हमारी ऑटोमेटिकली आती है जब हम स्विच ऑन करने स्विच इसका पावर बटन ऑन करते हैं, उसको कमांड देते हैं कि ऑन करना है। ठीक है, तो सामने जो आता है ना वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और अगर हम सिंपली कहें कुछ एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर, हम क्या मान के चलेंगे अपने डेली लाइफ में, जैसे कि ब्राउजर। सबसे पहले हम इंटरनेट फेसबुक खोलते हैं, फिर बच्चे हैं तो वो अपने फोन पे गेम खेलते हैं। वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि हम वर्ड पे हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, तो हम मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होगा जिसको हम फिजिकली टच कर पाएंगे, जिसकी हेल्प से हम कमांड दे पाएंगे कि कंप्यूटर को करना क्या है, एक्चुअली हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इस पर हम आते हैं। इसके ना मेजरली थ्री पार्ट्स डिफाइन किए गए हैं। मान लो कि हम कंप्यूटर को तीन पार्ट पे हम डिवाइड कर देते हैं। थ्री पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इनपुट, ये जो हमारा पहला पार्ट है ना इनपुट का, जो हम इसको ऑन करने को बोल रहे हैं कि भाई तू ऑन हो जा और हमें अपनी फेसबुक चलाने दो। इनपुट, हम इसे बटन ऑन करना, ही हमने इसको एक इनपुट प्रोवाइड की है। तो ये इनपुट क्या करती है, इनपुट डायरेक्ट हमारे को आउटपुट नहीं देगी, इसके अंदर बहुत सारी फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे, जो हमारा सीपीयू, जो इसका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो परफॉर्म करेगा। देन उसके बाद जाकर इतनी सारी मतलब इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसने अंदर क्या क्या काम किए हैं, हमें एक आउटपुट देने के लिए, एक फेसबुक खोलने के लिए इसने हमारे लिए क्या क्या किया है। ठीक है, जो आउटपुट आती है वो हमारे को स्क्रीन पे मिलती है। जैसे कि हम क्या खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे। जो फेसबुक का हमने फेसबुक टाइप किया और हमारे फेसबुक की जो लॉगिन स्क्रीन आई है, वो हमारी क्या है, इतनी प्रोसेसिंग हुई है, डाटा वहां से जाके वो फेसबुक का पेज उठाकर लाया है, उसने हमारे सिस्टम पे चलाया है, वो सारी प्रोसेसिंग हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है ना, इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहेंगे इसको। जो इनपुट, जो मैंने आपको मेजर इसके थ्री पॉइंट्स बताए हैं, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट इनपुट यूनिट। ओके, सो इनपुट यूनिट हमारा किस काम आता है कि हम इसको कोई डेटा सप्लाई करेंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे कि हमने फेसबुक टाइप किया कीबोर्ड से, तो ये हमने क्या किया, इसको एक इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई आप हमारे लिए फेसबुक को ओपन कर दो। तो ये इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और डेटा इसको क्या करेगा, उसको समझ नहीं आएगा फेसबुक, फेसबुक को उसकी फॉर्म में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, 92 डिजिट में, 0 और 1 की फॉर्म में, जो कंप्यूटर को समझ आती है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट कौन करेगा, सीपीयू का, जो हमारा सीपीयू है ना, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, ये जाके इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब हम जरा चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, सीपीयू इज कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद क्या है, इट परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड स्टोर द डेटा एंड देन गिव अस द इमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, ये हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। ये यही बच्चों जो मैंने आपको समझाया कि ये इनपुट होता है, देन एक कंट्रोल यूनिट होगा और एक होगा हमारा आउटपुट, और एक साथ में हम सेकेंडरी यूनिट जो होता है ना उसको रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी रखते हैं, जिसमें कि हम अपना जो भी फाइल्स हम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनको हम सेव करते हैं। वो सारी चीजें हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, आउटपुट यूनिट क्या है, जो हमें आउटपुट, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमने फेसबुक की रिक्वेस्ट की, हमारे पास फेसबुक का पेज खुला मॉनिटर के ऊपर, वो हमें आउटपुट मिल जाती है। जो हमारा ये सीपीयू, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, इसके थ्री यूनिट्स होते हैं। एक होता है सीयू, दैट्स कंट्रोल यूनिट, एएल यूनिट एंड एक मेमोरी यूनिट। ओके, अब हम जरा चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं।
ये एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है जिसमें कंट्रोल सिग्नल्स बने हुए हैं कि जो मेजर काम होता है इनपुट यूनिट का वो हमारा जाता है पहले सीपीयू के पास। सीपीयू के पास जो आउटपुट यूनिट हमारे पास प्रोड्यूस कर देती है रिजल्ट्स को, ठीक है। उसके बाद हम जरा देखते हैं जो आउटपुट हमारे पास आती है, आउटपुट यूनिट होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में होते हैं कि ह्यूमन को समझ आ जाए। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर, वो यूजर को जो उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है।